अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से फ़ोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के बारे में उम्मीद जाहिर की। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से बात करके खुशी हुई है। मैंने इन्हें बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। हम अपनी जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने एक जामे और मुतवाज़न FTI के जल्द नतीजे अक्स करने की अहमियत पर भी इत्तेफाक किया। पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में ऋषि सिंह ने लिखा कि शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम अपने सिक्योरिटी, दिफाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करते जा रहे हैं, मैं इस बारे में पुरजोश हूँ कि हमारी दो अजीम जमहूरियतें क्या कुछ हासिल कर सकती हैं। ऋषि सुनक की बरतानिया की हुकूमत और हिंदुस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आया एक मुमकिन तिजारती मुआहदे के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी शहरियों को दिए जाने वाले कारोबारी वीज़ों की तादाद में इजाफा किया जाए। ऋषि सिंह का मौक़िफ़ है जिससे नए वज़ीर-ए-आज़म की आला टीम में दरार पैदा होने का कोई खतरा ना हो। वज़ीर तिजारत ग्रेग हैंड्स ने गुज़िश्ता रोज़ हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि कारोबारी वीज़े बहस में फ़ाल गुफ्तगू का हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुआहदे की अक्सरियत पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हुकूमत यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद से नए तिजारती सौदे शामिल करके ब्रेक्सिट के फ़वायद को उजागर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ मुआहदा बरामद कुनिंदगान को 1 अरब सारिफिन तक रसाई देगा, लेकिन वीज़ा के निज़ाम में नरमी करने से हिंदुस्तानी निज़ात पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को होम सेक्रेटरी सवेला बैडुर्मिन के साथ टकराव के रास्ते पर डाल सकता है, जिन्होंने हाल ही में इंतजामात के बारे में खदशात का इजहार किया था। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका की सालिसी में इजराइल और लेबनान के दरमियान बहरी हुदूद के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इजराइल हुकूमत के प्रेस ऑफिस ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका की सालिसी में इजराइल और लेबनान के दरमियान बहरी हुदूद के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। यह समझौता दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहिमत को और बहरी हुदूद के तयीन को यकीनी बनाएगा। आज इजराइल हुकूमत की खुसूसी नशिस्त में यह समझौते की मंजूरी दी गई। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इन 6 पाकिस्तानियों को माफ़ कर दिया जिन्हें गुज़िश्ता रमज़ान में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के अंदर एक खातून के साथ ज़बानी ज़्यादती करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने 6 पाकिस्तानी शहरियों की माफ़ी और रिहाई का इख्तियार दिया है जिन्हें रमज़ान के दौरान मस्जिद नबी के सहन में एक पाकिस्तानी खातून और इसके साथियों पर तौहीन-आमेज़ अल्फाज से हमला करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। SPA ने मज़ीद कहा कि यह इक़दाम पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त के जवाब में किया गया है। में सऊदी अरब और चीन के मुश्तरका सियासी कमीशन का 6वां ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान की सदारत में सऊदी वफ्द और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग पी की सदारत में चीनी वफ्द ने दोनों मुल्कों के आला सतह मुश्तरका कमीशन का इजलास मुनक्किद किया। फ़रीक़ीन ने दोनों दोस्त मुल्कों के मजबूत ताल्लुक़ ताउन को फ़रोग़ देने की तदाबीर का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुश्तरका सियासी कमीशन के लाहिया अमल पर दस्तखत भी अमल में आए। में शरीफिन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने गबन, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और निजी मफादात के लिए असर व नफूज के नाजायज़ इस्तेमाल पर किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जिद्दा के वाइस चांसलर को सुबुकदोश कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक जुमेरात को जारी हुए शाही फरमान में कहा गया है कि डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन उबैद अय्यूबी को शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया। सुबुकदोश की सिफारिश कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी ने की थी, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर अय्यूबी जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के खजाने से गबन नेज़ ज़ाती मफाद के लिए असर व नफूज का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा है कि मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी की क़यादत में अगले 50 साल के ठोस और गहरे ताल्लुकात और मुश्तरका कोशिशों का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात आज मिस्र में अपने करीबी और गहरे ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह मना रहा है और हम सदर मुत्तहिदा अरब इमारात शेख मोहम्मद बिन जायद और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की क़यादत में अगले 50 साल के आगाज़ पर हैं। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने नफरत अंगेज तकरीर के मामले में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को 3 साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि यह सबसे ज्यादा सजा है, इंसाफ के लिए मैं लड़ता रहूंगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज जुमेरात को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी और TRS दोनों को एक ही सिक्के के 2 रुख करार देते हुए इन पर तनकीदें की।
हिंदुस्तानी क्रिकेट के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी जुमेरात को राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां जमहूरियत मुखालिफ है, एमएलए खरीदते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। कांग्रेस एमपी तेलंगाना के नारायणपेट जिले में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे।